बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सड़क पर उतरा समाजवादी पार्टी का आक्रोश। जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद आवाज़ टीवी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के विरोध में जिलाधिकारी गोरखपुर के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने के लिए आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश यादव के नेतृत्व में सभी इकाइयाँ आज गोरखपुर के पंत पार्क पर इकट्ठा हुई और जुलूस के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और अपना मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रही। समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन के दौरान हमने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से बात किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए सुनते हैं सपा नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। हम लोग इस्तीफा गृह मंत्री का चाहते हैं, या तो वो देश से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें, इसलिए कि ये बहुत बड़ी बात है। देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम इसको मानते हैं कि संसद के अंदर, संसद के बाहर नहीं, संसद के अंदर संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, मजाक उड़ाया है उनका गृह मंत्री ने, और देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए ही शर्म की बात हो गई। इसलिए कि इतने काबिल आदमी थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने संविधान निर्माता ही नहीं, देश को जो नई दिशा दिया उन्होंने शोषितों, वंचितों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों के लिए जो उनको हक हुकूक देने का काम किया, आज ये देश उसी पे निर्भर है। और जिसकी मांग समाजवादी पार्टी आज डीएम के थ्रू ज्ञापन देगी और देने के बाद गृह मंत्री की मांग रहेगी, और पूरा देश अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे देश में ये आंदोलन चलेगा, जैसा उत्तर प्रदेश में आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ज्वलंत रूप में इस आंदोलन को चलाया जा रहा। देखिए, जब से बाबा साहब का अपमान पार्लियामेंट के अंदर देश के गृह मंत्री ने किया है, तब से दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित समाज में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने कहा कि अगर इतना भगवान का नाम लेते तो आपको बहुत कुछ मिल जाता। हमें नहीं पता कि भगवान का नाम लेने से हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, लेकिन हम ये जानते हैं आज जो समाज में हमें सम्मान मिला है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। आज जो समाज में हमको अपना वोट देने से, जीने का और सम्मान से चलने का अधिकार मिला है वो बाबा साहब की देन है। इस देश के करोड़ों करोड़ों शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े बाबा साहब को अपना भाग्य विधाता मानते हैं, और भाग्य विधाता वही होता है, उसको हम भगवान मानते हैं। इसलिए इस तरीके का अपमान हाउस के अंदर करना, देश के गृह मंत्री ने बहुत बड़ा एक तरह से अपमान किया है। उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे करके आम जनता के बीच में आकर के माफी मांगना चाहिए। हम लोग के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के भगवान कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता है, जिसको हिंदुस्तान में भगवान के नाम से पूजा जाता है, जो पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों के हक हुकूक के अधिकार का, सम्मान का अधिकार दिया है, उनके खिलाफ अमित शाह गृह मंत्री अभद्र अशोभनीय टिप्पणी किए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया के आह्वान पे, समाजवादी पार्टी के मुखिया के आह्वान पे आज गोरखपुर की जिला इकाई, नगर इकाई समाजवादी पार्टी की पूरी जिला इकाई अमित शाह के इस्तीफे की मांग करती है और उनके पद से बर्खास्त करने की मांग करती है। मेरा नाम सोहराब खान, पूर्व जिला सचिव समाजवादी पार्टी गोरखपुर। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में एक आक्रोश है, इसलिए कि पूरे देश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अंग्रेजों के शासन के बाद किसी देश में, इस देश में भगवान के रूप में किसी ने कोई काम किया है तो माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय देने की बात कही। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि अभी लोकसभा और विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के आरक्षण की बात है, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं है, और डॉक्टर अम्बेडकर न होते तो आज दलितों, पिछड़ों को न्याय नहीं मिलता। मंत्री जी, गृह मंत्री जी ने माननीय श्रद्धेय अम्बेडकर जी का अपमान किया है, इसलिए अम्बेडकर जी के सम्मान के लिए हम लोग आंदोलन में संघर्षरत हैं। उनके ऊपर उनका अपमान नहीं होना चाहिए।
तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के नेताओं को, और इस वक्त हम जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंच चुके हैं और यहां आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो जत्था है वो यहां आ चुका है और अपनी मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन कर रहा है। और इस जिला अधिकारी कार्यालय के प्रांगण में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के तहत मौजूद है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रवीण कुशवाहा, गोरखपुर।